हम इस बात को देख पाएं या भले ना देख पाएं, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता बस हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। जी हाँ मित्रों, बुद्धा बेटा लैजिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शक बंधु, आपसे आग्रह है इस कहानी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहानी के अंत में भगवान बुद्ध ने 7 ऐसी कौन सी बात बताई है, उसे जरूर सुनकर जाइए। जी हाँ, मुझसे ही गलती हुई है कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की यह जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको देने वाला हूं। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है तो जरूर हमें कमेंट्स के जरिए बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकल जाता है और कब कब हमारे कानों में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त रहस्य होते हैं जो हम दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। आप इस बौद्ध कहानी में पूरी तरह से खो जाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो। जी हाँ मित्रों, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात श्याम के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह प्रसन्न था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन दिया जा रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी बलवंत शाही है। यह सुनकर श्याम वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा है और श्याम पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब श्याम से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात श्याम के मन को बहुत खलकती थी। जी हाँ मित्रों, वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ
समझौता करने पड़े, इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जी हाँ मित्रों, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है सेठ ने, इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो यह कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसकी वजह से श्याम की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उससे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाला तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाली गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जी हाँ मित्रों, जो बहुत ही ज्ञानी है। श्याम इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उससे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया है और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते थे। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बनते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्त को दुख नहीं कर सकता था। जी हाँ मित्रों, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें साथ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर ही कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनप रहे हैं। जी हाँ मित्रों, महात्मा बुद्ध के द्वारा ऐसी कौन 7 बातें बताई थी जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1, अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनाकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2-4 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुके, और अगर वह फायदा नहीं उठा पाएगा तो आपकी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझ सकेगा। जी हाँ मित्रों, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां किसी को नहीं बताना। जी हाँ, दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हैं। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से दिखेगा। जी हाँ मित्रों, इसलिए किसी भी आदमी का नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपने डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। नंबर 3, घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात,
जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आसपास में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूक सकेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा। यही है कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोच कर देखिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उन्हें मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे है, मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्त के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। नंबर 5, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में किसी को नहीं बताना। जी हाँ मित्रों, अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की गांठ में ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपके शत्रु को भी किसी भनक का नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। नंबर 6, अपने दान के बारे में किसी को नहीं बताना। अगली बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना। दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो यह बात बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चले कि बायां हाथ क्या कर रहा है। नंबर 7, अपने जीवन का लक्ष्य। जी हाँ, आखिरी बात यह है दोस्तों कि जीवन में हासिल करने वाली चीजों को अपने करीबियों को भी ना बताएं। ऐसा करने से आपके मनोबल टूट सकता है, क्योंकि हर बार आपके करीबी आपको ताने सुनने के उतवालेपन हो सकते हैं। अक्सर लोग आगे बढ़ने से रोकने का काम करेंगे। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने श्याम को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बात सच मालूम पड़ेंगे। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो सके। आप खुद उन बातों के बारे में सोचे जो हम आपको बता रहे हैं, और इनके अलावे अगर आप कुछ जानते हैं उन बातों को भी अपने जहन में जरूर उतार डालें। जी हाँ मित्रों,
आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।